वो दुनिया का ऐसा हुक्मरान बनना चाहता था जो मरने के बाद भी यूनिफॉर्म में रहे। उसे रिटायर्ड के लफ्ज़ से नफरत थी। जब उसका इक़्तिदार सवा नेज़े पर था तो उसने दो काम किए। उसने ख़ुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया और दूसरा उसने वसीयत की कि जब उसका इंतकाल हो तो उसे यूनिफॉर्म में पूरे फ़ौजी एजाज़ात के साथ दफन किया जाए। और उसके बाद उसे फील्ड मार्शल सद्दाम हुसैन के नाम से लिखा और पुकारा जाए। वो जुलाई 1979 को इराक़ का सदर बना। उस वक्त वो इराक़ी फ़ौज में मेजर जनरल था। वो 24 बरस तक मुसलसल इराक़ का हुक्मरान रहा। उसकी ज़ात एक ऐसा घंटा घर थी जिसके गिर्द इख्तियार व इक़्तिदार तवाफ़ करते थे। वो कहता था, मेरा जूता मेरा आइन और मेरा कानून है। इराक़ में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दफ़ा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड कौंसिल यानी RCC और बोस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। ये सारे ओहदे सद्दाम हुसैन के पास थे। वो इराक़ का मजबूत तरीन शख्स था, लेकिन वो वर्दी को अपनी असल ताकत कहता था। उसका कहना था कि अगर इंतज़ामी और सियासी ताकत को वर्दी की कुव्वत मिल जाए तो वो नाकाबिले तस्खीर इक़्तिदार बन जाती है। वो यूनिफॉर्म उतारने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था, जिस जर्नैल को यूनिफॉर्म के साथ इक़्तिदार मिले उसे ज़िंदगी में इक़्तिदार और यूनिफॉर्म में से कोई चीज़ तर्क नहीं करनी चाहिए। उसका कहना था, यूनिफॉर्म इस कुर्रा अर्ज़ पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और वो लोग जो इस नेमत की कदर नहीं करते वो दुनिया में ज़लीलो ख़ार हो जाते हैं। उसकी बात दुरुस्त थी। यूनिफॉर्म ने उसे वो ताकत बख्शी थी जो उससे पहले इराक़ के किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई थी। उसने यूनिफॉर्म की ताकत से पूरा आइन बदल दिया था। उसने इराक़ का सारा कानून तब्दील कर दिया था। उस यूनिफॉर्म की मेहरबानी से उसका हर हुक्म कानून और हर ख्वाहिश आइन का दर्जा रखती थी। वो अगर कह देता कल से इराक़ के तमाम शहरियों की सुबह 9 बजे से शुरू होगी तो अगले दिन ये हुक्म कानून का दर्जा इख्तियार कर जाता था और पूरा मुल्क सुबह 9 बजे आंख खोलता था। वो 2 किस्म की फ़ौजों का सरबराह था। एक मुल्क की फ़ौज जिसकी तादाद 5 लाख थी, जिसके पास हथियारे, तोपें और मिसाइल थे, और दूसरी उसकी ज़ाती फ़ौज। ये फ़ौज उसकी मुहाफ़िज़ थी। उस फ़ौज के पास इतने इख्तियारात थे कि ये किसी भी वक्त किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती थी, उसे सज़ा सुना सकती थी और किसी से इजाज़त लिए बगैर उस सज़ा पर अमल दरामद भी कर सकती थी। पूरे इराक़ में सद्दाम के हज़ारों लाखों मुजस्मे नस्ब थे और तकरीबन सब में उसने फील्ड मार्शल की वर्दी पहन रखी थी। कहा जाता था बगदाद का हर बच्चा आंख खोलने के बाद सबसे पहले सद्दाम हुसैन का शानदार और बारोब चेहरा देखता था और ये चेहरा देखते देखते जवान होता था। ऐसा मालूम होता था कि सद्दाम हुसैन की यूनिफॉर्म इराक़ की फ़ज़ाओं में रच बस गई थी। वो रोज़ वर्दी पहनकर दफ्तर जाता था। वापसी पर वो सूट पहनता था, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में उसके साथ सफ़र करती थी। वो उस यूनिफॉर्म को अपने आप से जुदा नहीं होने देता था। सद्दाम हुसैन के मातहत अफसर भी उसकी यूनिफॉर्म को सल्यूट करते थे। इस्त्री करने वाले इस्त्री करने से पहले यूनिफॉर्म को सल्यूट करते थे और उस यूनिफॉर्म को आगे पीछे ले जाने वाले उसे उठाने से पहले उसे सल्यूट करते थे। उसका हुक्म था कर्नल से कम रैंक का कोई अफसर उसकी यूनिफॉर्म को हाथ ना लगाए। उसने यूनिफॉर्म का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए अपने धोबी और इस्त्री करने वाले मुलाजमों और यूनिफॉर्म की टेक केयर करने वाले खादमों को भी एजाजी कर्नल का ओहदा दे रखा था। सद्दाम हुसैन की यूनिफॉर्म कामयाबी से चल रही थी, लेकिन फिर 2003 आ गया। अमेरिका की सरबराही में कई फ़ौजें जमा हुईं और उन्होंने इराक़ पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन और उसकी यूनिफॉर्म ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही दोनों का हौसला टूट गया। सद्दाम हुसैन रुपोश हो गया और बगदाद फतह हो गया। कुछ ही दिनों में बगदाद में मौजूद अमरीकी फ़ौज की 3rd इन्फेंट्री डिवीज़न का एक सिपाही एयरपोर्ट की तलाशी ले रहा था तो उसे वहाँ एक शॉपिंग बैग मिला। उस बैग में एक यूनिफॉर्म थी। उसने यूनिफॉर्म सीधी की तो वो हैरान रह गया, ये सद्दाम हुसैन की वर्दी थी। यूनिफॉर्म के सीने पर सद्दाम हुसैन के तमाम फ़ौजी एजाज़ात और तमगे अभी तक मौजूद थे। सिपाही ने यूनिफॉर्म छुपा ली। जब वो वापस अमेरिका आया तो उसने ये यूनिफॉर्म अमेरिका के एक मशहूर नीलाम घर के हवाले कर दी। उनका ख्याल था कि ये वर्दी महंगे दामों बिकेगी।
लेकिन उन्हें यह देखकर मायूसी हुई कि 6 अरब लोगों की इस दुनिया में उस वर्दी के लिए $16,000 से ज़्यादा बोली लगाने वाला कोई शख्स न मिला। आप मकाफात अमल देखिए। एक वक्त था कि सद्दाम हुसैन के ठाट बाट के क्या कहने थे, और दूसरी तरफ वो वक्त आया कि वो कपड़ों के दूसरे जोड़े को तरसता तरसता मर गया। उसे स्लीपरों के नए जोड़े के लिए अदालत में दरख्वास्त करना पड़ी। मुमताज़ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने सद्दाम हुसैन पर अपने कालम के इख्तिताम पर बहुत अच्छी बात कही। वो लिखते हैं कि मेरा जी चाहता है मैं दुनिया के तमाम बावर्दी हुक्मरानों को अर्ज़ करूं कि जनाब, इखलाक और इखलास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और जो हुक्मरान इस ताकत से माला माल होता है उसका नाम हज़ारों वर्दियों से ज़्यादा मजबूत होता है। यूनिफॉर्म 6 मीटर कपड़े, 100 फुट धागे और आध मीटर बुकरम का नाम नहीं, ये इखलाक, सच्चाई और ईमान का नाम होता है। और जिस शख्स के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं उनके रुमाल भी यूनिफॉर्म से तगड़े होते हैं। उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून और उनकी सोच का हर जाविया आइन होता है। हमारा काम, हमारा इखलास और हमारी कोशिश हमें बड़ा बनाती हैं। हमारे कपड़े, हमारे जूते और हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें बड़ा नहीं बनाती। हज़रत उमर से लेकर मौज़े तंग तक किसी के तन पर यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन आज वक्त उनकी चौखट को सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि ये लोग अपने ईमान को अपनी ताकत समझते थे। ये लोग यूनिफॉर्म की बजाय अवाम को अपनी कुव्वत समझते थे। इन्हीं गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।